नाउ विल स्टडी अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर यानी वो फाइबर जो कैसे फाइबर है, मैन मेड फाइबर, जैसे ह्यूमन बीइंग ने बनाया है फैक्ट्रीज में, ठीक है। ये नेचुरली हमें नहीं मिलते, हम इन्हें क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये ह्यूमन मेड है, नेचुरली हमें नहीं मिले हैं। They are made of chemicals. Some important synthetic fibers are, और ये किससे बनते हैं, केमिकल से बनते हैं, किसी एनिमल से हमें नहीं मिल रहे हैं या प्लांट्स के थ्रू हमें नहीं पा रहे हैं, ये हम कैसे बना रहे हैं, फैक्ट्री से बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स, ओके। सम इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड रेयॉन। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक फाइबर है जो मैन मेड है, जिन्हें हमने फैक्ट्रीज में बनाया है। Polyester fabrics are very strong. They are mainly used for school uniform and lining of coats and jacket. अब polyester जो फाइबर है, ये polyester फैब्रिक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इजिली नहीं फटता, इसलिए इसका यूज किया जाता है स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने के लिए, या फिर जो कोट की लाइनिंग होती है और जो जैकेट्स होती हैं इनको बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ताकि क्या हो, ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इनको यूज कर सकें, जल्दी फटते नहीं हैं और बहुत ही रिलायबल होते हैं, बहुत अच्छे से हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन क्या है, नायलॉन इज नॉट सुटेबल फॉर आवर कंट्री। नायलॉन जो है वो हमारी कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है, बिकॉज इट रिमेन्स वार्म इन समर एंड कूल इन विंटर। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर। नायलॉन क्या है, वो हमारी कंट्री के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, गर्मी में आपको गर्मी देगा और ठंडी में आपको बहुत ठंड लगेगी इसको पहनने में, इसलिए ये हमारी कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है। ये कैसा कपड़ा है, ऐसा कपड़ा है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग है, इजीली फट नहीं सकता, बहुत ही स्ट्रांग कपड़ा है। लेकिन क्योंकि हमारे कंट्री के ऐसे कंडीशंस नहीं है, ऐसा वेदर कंडीशन नहीं है कि इसको हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर सकें, क्योंकि गर्मी में आप इसको पहनेंगे तो आपको बहुत गर्मी लगेगी और ठंड में पहनेंगे तो आपको इसको पहनने से बहुत ठंड लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रेयॉन। रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। जो रेयॉन है इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी, इस तरह से जो मीन्स नेचुरल सिल्क है वो हमें सिल्क वॉर्म में ककून से मिलता है, और रेयॉन जो है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है जिसको हमने फैक्ट्रीज में बनाया है। रेयॉन फैब्रिक इज वेरी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल टू वेयर। जिस तरह सिल्क के जो कपड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट, कंफर्टेबल, लाइट वेट होते हैं, उस तरह से रेयॉन भी जो है ये भी बहुत ही सॉफ्ट, कंफर्टेबल क्लोथ है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल फाइबर है क्योंकि नेचुरली बनते हैं, फैक्ट्रीज में नहीं बनाए गए हैं, तो ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बहुत इजीली फट सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। बट एज कम्पेयर टू सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि हम इनको फैक्ट्रीज में बनाया है, तो ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। दे ड्राई क्विकली एंड नॉट रिंकल। और ये बहुत ही क्विकली, बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं और इनमें कोई रिंकल्स नहीं पड़ते, खराब नहीं होते। सिंथेटिक फाइबर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन ये जो गर्मी है उसके एक बैड कंडक्टर होता है, अंगूठे पहनने से गर्मी भी लग सकती है। दे डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप। ये अपने अंदर से हीट को एस्केप होने में हेल्प नहीं करते। इस तरह से जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ईजिली आपकी बॉडी को कूल डाउन रखते हैं, स्वेट को ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं। बट ये जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ये क्या करते हैं, हीट के अच्छे वो नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, हीट को अपने थ्रू एस्केप जाने नहीं देते, तो आपकी बॉडी को क्या होगी, इसको पहनने से गर्मी लग सकती है, ठीक है। Therefore, clothes made of synthetic fiber should not be worn during summer. इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर के जो कपड़े बने हैं आप इनको गर्मी में नहीं पहन सकते, क्योंकि अगर आप इन्हें गर्मी में पहनेंगे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी से लगे, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है हीट के, ठीक है। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ क्लोथ। मेकिंग ऑफ क्लोथ यानी जब हम कपड़ा पहनते हैं, ये रेडीमेड हमको वैसा नहीं बना बनाया मिले, जैसे हमने कपड़े की शॉप जाके खरीदे वो वैसे नहीं बनते, उसको बनाने की एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। बिफोर सेलिंग क्लोथ्स इन द मार्केट, फाइबर पास थ्रू वेरियस स्टेजेस फ्रॉम मेकिंग फैब्रिक टू क्लोथ्स। दुकान में कपड़ा आने से पहले जो ये फाइबर होता है ये बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। जैसे ये फाइबर किस में चेंज होता है, क्लोथ में चेंज होता है। उसकी जो प्रोसेस है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज कलेक्टिंग फाइबर फ्रॉम देयर सोर्सेज। अब जो फाइबर है इनको डिफरेंट सोर्सेज से पहले कलेक्ट किया जाता है, कि कॉटन का फाइबर कॉटन के प्लांट से, सिल्क का फाइबर सिल्क वॉर्म से, जूट के प्लांट से। तो इस तरह से जो डिफरेंट सोर्सेज हैं इन फाइबर्स के वहां से कलेक्ट किया जाता है। देन स्पिनिंग ऑफ फाइबर्स इनटू थ्रेड। अब जो ये फाइबर्स हैं इनको कैसा बनाया जाता है, धागे के रूप में स्पिन किया जाता है, धागा बनाया जाता है इनसे। फिर वीविंग ऑफ थ्रेड इनटू क्लोथ्स ईदर बाय पावर लूम्स और बाय हैंड लूम्स। अब उसके बाद इस थ्रेड से क्या किया जाता है, कपड़े बुने जाते हैं विद द हेल्प ऑफ, या तो आप हैंडलूम यानी हाथों से इस थ्रेड से कपड़ा बुन सकते हैं, या फिर पावर लूम मशीन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस थ्रेड से कपड़ा बुन सकते हैं। थ्रेड यानी धागा, ठीक है, धागे को जोड़ जोड़ के क्या किया जाता है, कपड़ों को बुना जाता है। ब्लीचिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ द फैब्रिक टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। जब ये पूरा कपड़ा बुन दिया जाता है इसके बाद कपड़ों को ब्लीच किया जाता है, या उसको डाई किया, ब्लीच यानी उसको साफ करना,
डाई यानी कपड़े में रंग रंगना, और प्रिंटिंग यानी कोई इसमें अच्छे से प्रिंट बनाना। इससे क्या क्या करते हैं हम, कपड़े को मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। फिनिशिंग ऑफ द क्लोथ्स टू गिव इट स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस। इसके बाद पूरा काम होने के बाद कपड़े को स्मूथ और शाइनिंग सरफेस में बनाया जाता है। फिर डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग ऑफ द क्लोथ, इसके बाद कपड़े को एक पर्टिकुलर डिजाइन दी जाती है, फिर उसकी स्टिचिंग यानी उसको सिलकर उसको आपको पहनने के लिए बनाया जाता है, फिर वो आपको स्टोर में पहनने के लिए मिलता है। तो इस तरह से जो ये फाइबर है वो डिफरेंट स्टेप में आता है कि उसको पर्टिकुलर उसको सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको स्पिन करके उसका थ्रेड बनाया जाता है, देन थ्रेड से क्या करते हैं हम, बुनते हैं थ्रू हैंडलूम और पावर लूम, फिर उसको ब्लीचिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से उस फैब्रिक को मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं, फिर फिनिशिंग टच दिया जाता है उसे, फिर बाद में उसको डिजाइन और स्टिच करके आपको शॉप्स में वो चीज मिलती है। तो इस तरह से जो कपड़ा है वो बनता है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लोथिंग मटेरियल, कि जो कपड़े हम पहनते हैं उसका मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है और ये कपड़े बनते किससे हैं। ये फाइबर से बनते हैं। जो फाइबर है वो कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर यानी वो फाइबर जो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहा है, और सिंथेटिक फाइबर यानी वो फाइबर जो कहाँ से बन रहे हैं, फैक्ट्री से बन रहे हैं, ह्यूमन मेड है। इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। ओके, टुडे योर होमवर्क इज यू हैव टू स्टडी the 2 types of fiber that we get. Okay, first one is the natural fiber and the other one is the synthetic fiber. Okay, you have to write down it in your copy. Okay, this is your homework for today.